अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है, ज़मीरे कुन फिका है जिंदगी, कब तक सहारे तलाश करेंगे। उसका नुकसान आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, उनको टेंशन ने घेर लिया, मतलब हर बंदे को उन्होंने अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। उनका ख्याल हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चे कई दफ़ा ना आके मदरसे में पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले रो पढ़ते हैं, कहते मुझे सबक नहीं याद होता। और मैं अच्छी तरह जान रहा होता हूं कि ये बंदा ठीक है, ये कामयाब हो सकता है। कमी क्या है? खुद एतमादी से निकल गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, पुरएतमाद नहीं है, वो पुरएतमाद नहीं है। आग कई दफ़ा तबाही उतार देती है बड़ी बड़ी चीज़ों की, लेकिन आग लगाने के लिए जो माचिस चाहिए वो बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन वो जला के रख देती है हर चीज़। ये समझ लें, तेज़ाब का कतरा कतरा ही होता है, पर जिधर जाता है सुराख करता चला जाता है। ये याद रखना, चीनी 2 दाने भी चबा लिए जाएं, 2 दाने भी, पूरी ना भी खाई जाए तो उसके दाने 2 भी हों तो मीठा पूरा कर देती है। वो अपने जायके के लिहाज से खुद मुख्तार है। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना सारा आटा हो ना तो ये नमक की शान है कि उसकी 1 चमची भी हो तो वो छा जाता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का मिजाज बनाएं कि आपके अंदर ताकत हो, हिम्मत हो। मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है, व अलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। फिर तुम्हारा एतमाद रब पर होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो फिर तुम्हें कमज़ोर बनना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में तय करें। एक तो अपनी ज़िंदगी में तरजीहात तय करें, फिर लोग आपको अच्छा समझें या बुरा समझें उसकी परवाह। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। रब फरमाते हैं कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, फिर बाज़ लोग उनकी मलामत भी करते हैं, उन्हें बुरा भी कहते हैं, लेकिन वो किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। ये जो वो परवाह नहीं ना करते, चूँकि हैं वो जो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो मुखलिस होकर अल्लाह के रास्ते में हैं, फिर वो परवाह नहीं करते, तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये उन पर अल्लाह का फ़ज़ल है और ये फ़ज़ल अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। तो एक तो अपनी ज़िंदगी के अंदर तरजीहात का तयन करें कि हमारी तरजीह क्या है, और फिर आगे बढ़ें, फिर बढ़ते चले जाएं। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों को कई दफ़ा कांटेदार झाड़ियाँ लग जाती हैं, लेकिन वो घोड़ा होता है ना, वो रुकता नहीं, वो पैर से पैर लगा के उन्हें उतारता नहीं, वो दौड़ता जाता है। उसे पता होता है कि अगर दौड़ता जाऊँगा तो ये लगती भी जाएंगी, उतरती भी जाएंगी। जब आप मैदान में रहते हैं तो कई कमज़ोरियाँ ऐसी होती हैं जो दूर हो जाती हैं। आप तजर्बात से सीखते चले जाते हैं, आपको रोज़ एक नई उमंग मिलती है। एक बहुत बड़े दानिश्वर से किसी ने कहा कि आपने बड़ा कुछ लिखा है, बड़ा कुछ आपने लोगों को बताया है, और फिर अल्लाह ने तौफीक दिया, आपने बड़े मुल्क देखे, तो कभी रोब भी तारी हुआ आप पर किसी का? कहने लगे हाँ, एक मिसवाकें बेचने वाले का रोब तारी हो गया। कहते मैंने उससे मिसवाक खरीदी तो पूछा कितने पैसे, उसने कहा 3 रुपये। मैंने उसे 5 रुपये दे के ना तो गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया, तो कहते हैं उसने शीशे को यूं करके ना बजाया, तो मैंने बड़ी बददिली से शीशा नीचे किया कि अब ये कहेगा जी मेहरबानी जी रोटी लेके जानी है जी, आप ये 2 मिसवाकें और ले लें। कहते हैं शीशा ज़रा नीचे किया तो मुझसे कहने लगा आपके 2 रुपये बाकी हैं। कहते हैं कि मैंने उसे कहा ठीक है तू रख ले, क्योंकि मेरी जेब में, ये कई दफ़ा बाज़ लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, जिनकी जेब में पैसे होते हैं। हालांकि मैंने दुनिया में बड़े गरीब लोग देखे हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है, बाकी सारी गुर्बत है, कोई शय ही नहीं दुनिया की, कोई शय नहीं सिवाय पैसों। तो कहते हैं मेरे दिमाग में वही सौदा समाया हुआ था, तो मैंने कहा नहीं रख ले तू, और मैंने शीशा चढ़ा लिया। तो अब कि उसने गुस्से से शीशा बजाया और मैंने शीशा नीचे करके गुस्से से, क्या मसला है? कहते हैं 2 रुपये मेरी गोद में फेंक के कहने लगा मेरी उम्र 52 साल हो गई है, मुझे अपने बाजू की ताकत पर भरोसा है, मैं जब तक तंदुरुस्त था तो मुशक्कत करके खाता था,
अब तबीयत में तकलीफ है तो मिसवाकें बेच के खाता हूं। मैं दुनिया के 2 रुपए ले लूं ना मांग के तो मुझे रोटी खाने का मजा नहीं आता। मैं जब भी मांगता हूं रब तो रख अपनी दुनिया अपने पास, मुझे आदत नहीं है। ये खुददारी, ये इज्जत नफ्स, ये वकार, ये ताकत। आप खुद एतमाद बने, आप अपने अचार पर मुतमईन रहना सीखें। आप अपनी तबीयत के मुताबिक जो अल्लाह ने आपको नवाजे आप उस पर कायम रहना सीखें। और उससे अगली बात यह है कि जिंदगी में मायूस कभी भी ना हो, कभी भी। हमारे यहाँ ना लोग बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ओ खो जी अब तो मुझे जी 6 साल हो गए। ओ खुदा के बंदो, 30-30 साल कौमे में रहने वाले मरीज उठ गए। डॉक्टर जिनको लिख के दे चुके थे तुम ठीक नहीं हो सकते, शिफाएं देने वाला तो मेरा रब है, उठ के बैठ गए। मायूसी, कमजोरी, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो लोग कमजोर बातें करते हैं। ये डिप्रेशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें, टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लवारस है कि टेंशन ले? रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं। ओ हम उस रब के मानने वाले हैं जो कहता है कि तुम हद में ना परेशान होना कि सवेरे मिलेगा तो शाम को नहीं मिलेगा माअज़ल्लाह, और शाम को तुम्हें देखा जाएगा तो सुबह ना देखा जाएगा। तुम उस करीम के मानने वाले हो जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, हर वक्त तुम्हें देखता है, हर वक्त। तुम मायूसी नहीं, मायूसी नहीं। मुसलमान थकी थकी बातें। बाज़ लोगों के रोने पर तरस आता है जो रो रहे होते हैं कि बड़ी परेशानी है, बड़ी मजबूरी है, बड़ी आजमाइश है। और मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, बाज़ लोगों के रोने पर गुस्सा आता है कि यार तू रो रहा है, तू कमज़ोरी का इजहार कर रहा है। तुझे अल्लाह ने तालीम दी, कद काट दिया, सेहत दी, शऊर दिया, ताकत दी, हिम्मत दी, आज़ाद सलामत किए, तू रो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। तू कह रहा है कि ओ खो जी जनाब बड़े हालात ख़राब हैं, तू परेशान हो गया, तू गिर गया। तुझे बाहिम्मत होना चाहिए था, ताकतवर होना चाहिए था। हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, तो टांग थोड़ी सी छोटी थी, तरह लंगड़ा के चलते थे। अपने 4 बेटे लेके उहद के मैदान में आए तो चारों बेटे पेश किए, तो फिर खुद भी ज़िरा पहन ली। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो आ गए हैं तो आप किधर जा रहे हैं? पता क्या कहने लगे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? हुजूर ने फरमाया क्या मतलब का? हुजूर मेरी टांग छोटी है लेकिन मेरा जज्बा तो जवान है ना, मुझे जाने देना, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। अजीज दोस्तों, ये कम हिम्मती नहीं, बुज़दिली नहीं, कमजोरी नहीं, सुस्ती नहीं। क्या हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, कब हो जाएगा, किस माहौल में हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। काम आप शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ मुसलसल जद्दोजहद की और लगन सच्ची हो, तड़प सच्ची हो, कोशिश करते रहें हमेशा। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबह घिस जाएगी पत्थर की सिल। आपने अच्छी टाइलें लगवाई हो ना, बेहतरीन, नीचे सीमेंट हो, ऊपर टाइल लगी हो, पत्थर लगाया हो, और टूटी हो जाए खराब, कतरा कतरा पानी का गिरता रहे, हालांकि पानी का कतरा सुराख नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुसलसल गिरे ना तो सुराख कर देता है कि नहीं? इसका मतलब है जो काम मुसलसल किया जाए ना, मुसलसल। इसलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज़ किया जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से लोग कहते थे हुजूर आप रोज़ एक नया मनसूबा बनाते हैं, रोज़ एक नया प्लान करते हैं। तो आप फरमाने लगे मेरा ज़मीर जो है ना ये मुझे खूब तर पर उभारता है, मुझे कहता है अब ये भी कर, अब ये भी कर, अब ये भी कर, अब ये भी कर, तो मैं करता चला जाता हूँ। जब आपकी लगन सच्ची हो और आप खूब तर की तलाश में हो फिर आप कुछ कर जाते हैं। और अगर आपने थकी थकी बातें करनी है, आप में कोई एतमाद नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कमज़ोर पहलू हैं, और हर वक्त कुछ स्कीम करनी भी है तो वो भी कच्ची पक्की करनी है, अगर कुछ चलना भी है तो वो भी दूसरों को कहना है पहले आप हमें सहारा दें फिर हम चलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम रब के बारे में जिस तरह का गुमान करते हो अल्लाह भी तुम्हारे साथ उसी तरह का ही मामला फरमाता है। तुम जहन बनाओ कि मेरा रब देने वाला है, वो बेहिसाब ही अता फरमाएगा, तो फिर रब भी बेहिसाब ही अता करता है। तुम जहन बनाओ कि मैं काम शुरू करूंगा अल्लाह मदद करेगा, तो फिर अल्लाह मदद फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साबित कदम हो जाओ, कामयाब हो जाओगे।
कहीं खड़े होना सीख जाओ, कामयाब हो जाओ। इस्तिकामत जिंदगी में इख्तियार करो, कामयाब हो जाओगे। आगे बढ़ने की लगन, जद्दोजहद, ये इंसान को कामयाब करती है। और एक और बात, जब कोई आपका मजाक उड़ाए ना, फिर मजा लेना शुरू करें। जब कोई आप पे तंज करे, फिर उसका लुत्फ लेना शुरू करें। लोग कई दफा ना लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, लोग बड़ी बड़ी फबतियां भी कसते हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जब मदीना शरीफ में हज़रत मुसअब इब्न उमैर की सरबराही तबलीग करते थे ना, तो माज़अल्लाह मुनाफिकीन काफिर मजाक उड़ाया करते थे कि अब ये लोग हमें दीन सिखाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब सहाबा की सफ़ों में देखा करते थे, कहते थे ये वाले लोग हैं। अब जब हजरत बिलाल को देखते हुजूर के दाएं बाएं आगे पीछे अकाउंट तक के मामला हजरत बिलाल चलाते, तो वो माज़अल्लाह मजाक उड़ाते। उनका ख्याल तो ये था कि ये बात कैसे आगे चलेगी। और जब मौला अली शेर खुदा ने अकेले मक्का मुकरमा में सारे कबीले और बरादरी के बीच खड़े होकर कहा था, या रसूलल्लाह अगर बरादरी में से कोई भी आपके साथ नहीं चलता तो मैं जो हूँ साथ चलने के लिए। तो एक छोटे से बच्चे को खजूरें खाते जब ये ऐलान करते उन्होंने देखा, तो उस वक़्त भी वो हंसे थे। उन्होंने माज़अल्लाह मजाक उड़ाया था, नकले कुफर कुफर न बाशद। लेकिन फिर हालात बदले ना, फिर जिस बिलाल हबशी को देख के वो हंसा करते थे ना कि ये बिलाल, फिर कुदरत का फैसला ना, वही हजरत बिलाल थे जिन्होंने काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़नी शुरू कर। आपके अंदर मुस्बत लगन हो, जद्दोजहद हो, आप यकीन करें जो लोग आप पर तनकीद कर रहे होते हैं ना, वो फिर लाइन में लगे होते हैं। फिर उन लोगों को एक वक्त आता है जब वो जो सलाम लेना नहीं चाहते वो ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा करें, अपनी शख्सियत को मजरू ना होने दें, किसी जगह भी अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। कभी भी ऐसा कोई वक्त ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी वक्त आप के साथ अपना तारुफ नहीं जोड़ना चाहते। वो कहते हैं नहीं 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 मेरा कोई नहीं तल्लक, मेरा कुछ नहीं लगता। फिर एक टाइम आता है कि वो रिश्ते बताते फिरते हैं, वो ताय्युन करते फिरते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ वो फलां जगह से ना, वो फलां कोने से मेरा भी रिश्तेदार बनता है। ये वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी भी कमज़ोर ना पड़े। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं खुद एतमादी पैदा हो तो मिजाज मायूसी की गुफ्तगू का कभी ना बनाएं, मिजाज शुक्र वाला। जो लोग मायूसी की बातें करते हैं ना, अपनी माजी में मायूस बातों को डिस्कस करते हैं, वो भी एतमाद खो जाते हैं। वो कभी तरोताज़ा जिंदगी जी नहीं पाते। आपके पास जितनी भी नेमतें हैं, रब जिस हाल में रखे ना, जिस हाल में वो दुख में रखे तो फिर भी उसका करम है, सुख दे दे तो फिर भी उसका करम है। आप यकीन करें जब तक उसने शागिर्द रखा था फिर भी कमाल ही बात थी। यानी उस्ताद पूछा करते थे और रोटी खा दिया, कमाल बात थी। वो शफकत करते थे, वो प्यार करते थे, वो आके बैठते थे, वो हंसने वाली बात सुना, वो भी हुसन ही हुसन था, वो भी कमाल ही। मैं आपको बताता हूं कि वो जब 10 रुपए होते थे वो भी मजे वाले दिन थे। 2-4 संगीना पैसे डाल के तला नान खरीद के आलू वाला खाते थे, वो भी बड़ा ही मजा था, उसमें भी बड़ा ही कैफ था। जब सवेरे अम्मा कहती थी ना यही सालन मिलना है और ना मंगी बाकियों भी देना है, उसमें भी बड़ा ही मजा था। जब बंदा जाके कहता नहीं अम्मा थोड़ा जाते देना, ये भी बड़ा ही मजा था। इसका भी कभी महसूस करो तो इसमें भी बड़ा ही चस्का है। और जब रब दे और दोनों हाथों से बांटने की तौफीक मिले तो इसमें भी बड़ा ही मजा है। इसमें भी दुख कबूल मोहम्मद बख्शा और राजी रहन प्यारे। ये जो मायूसियां डिस्कस करना वो ऐसे होता था, बड़े दुख थे, बड़ी क्या बात कर रहे हैं आप, वो तरबियत लेने के दिन थे, ये तरबियत देने के दिन है। आप कभी भी अपनी जिंदगी की कमजोरियां जब भी बात करें करम वाली करें, जब भी बात करें अता वाली करें। मैं कई दफ़ा कहता हूँ और मुझे खुशी हुई, एक दिन मेरा बेटा भी मेरे जुमले दोहरा रहा था। मैं कई दफ़ा कहता हूँ जैसा ख़ानदान मुझे मिला किसी को भी नहीं मिला, जैसे माँ बाप मुझे मिले, ये शुक्र के तौर पे कहता हूँ, ये सबको कहना चाहिए, ऐसे किसी को नहीं मिले। जैसे उस्ताद हमें मिले शायद किसी को मिले हों, जैसे मुर्शद हमें मिले शायद दुनिया में किसी को मिले हों, और जैसे संगी यार दोस्त प्यार करने वाले हमें मिले शायद किसी को मिले हों। मैं दुनिया में जाके मैंने तकरीर की है, मैंने कोने कोने में तकरीर की है,
लेकिन लोग मुझे पूछते हैं हजरत साहब कैसी लगी साड़ी महफिल। मैं क्या यार जड़ा जुमे च मज़ा आता है ना वो किसी जगह भी नहीं आता। जो जायका यहाँ आता है बात करने सुनने का वो नहीं आता। मैं क्या करूँ? बात समझ लें, आप मिजाज शुक्र का पैदा करें और मेरे नबी पाक का ये फरमान याद रखें, आपके अंदर एतमाद आएगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने थोड़ी नेमत का शुक्र अदा नहीं ना किया उसने ज्यादा का भी कोई नहीं करना। जो थोड़ी नेमतों पर शल्ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा। अल्लाह नेमतों में, अपनी जिंदगी में थोड़ी नेमतों पे राजी रहने का मिजाज बनाए, थोड़ी नेमतों पे खुश रहने का मिजाज बनाए। आपको जायका आने लग जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने खुशियाँ भर दी हैं।